बच्चों, today we are starting chapter 10 of political theory, that is development. It's the last chapter of the book and it's very important also. As the term development we have studied in the previous classes where we have seen the developmental goals. These are different from for the different ones. सबके लिए developmental goal अलग अलग होते हैं. So in this notion we will study detail about development. That idea became main concern after industrial revolution. As in the previous part हमने industrial revolution को देखा था history में. So that was an important phase which came in Britain to develop the industrial goods और उसके बाद किस तरह से develop हुई industries. So that was a development in the sphere of economic part. Here we are going to see the development, the overall development in every sphere in the wide manner. एक बड़े मैनर में डेवलपमेंट क्या है उसको हम कैसे देख सकते हैं, हम उसको देखेंगे. देन अचीवमेंट, इट हैज़ बिकम द मेन कंसर्न आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अचीवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग कंडीशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट. अब क्या करना है, सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को गेन करना है. क्या चेंज करके, अंडर डेवलपमेंट की कंडीशंस को चेंज करके, चाहे वो गरीबी है, अंडर प्रिविलेजनेस है या एसेंशियल गुड्स नहीं मिल रही हैं, उन सबको रिमूव करना. दैट इज़ द मेन फोकस और द मेन गोल ऑफ डेवलपमेंट. सो हमें सोसाइटी में जो जहाँ है उसको एक स्टेयर अप डेवलप कराना है. देन इट कन्वेज आइडियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, वेलबींग एंड एन आस्पिरेशन फॉर बेटर लाइफ. अब क्या करता है, ये एक आइडिया है जो इम्प्रूवमेंट की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है, वेलबींग की बात करता है एंड आस्पिरेशन फॉर बेटर लाइफ. डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट. वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ उससे हम एक स्टेप आगे इम्प्रूव करें. अपनी जो बैकड्रॉप्स हैं, हमारे जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, उनको इम्प्रूव करना, ग्रूम करेंगे जब हम, तो हम एक स्टेप आगे अपने आप को बढ़ा लेंगे. सो दैट इज डेवलपमेंट. Then it is saying it is progress. प्रोग्रेस करते हैं आप. प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है आपकी 1 ईयर आपने स्टडी करी, नेक्स्ट ईयर यू आर इन द नेक्स्ट क्लास, देन इन नेक्स्ट क्लास, देन इन नेक्स्ट क्लास. तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस, स्टेप बाय स्टेप. सो दिस इज ऑल. एंड वेलबींग, सभी के भले के लिए. एंड आस्पिरेशंस, आस्पिरेशंस एवरीवन इज हैविंग सम आस्पिरेशंस विद देम कि हम चाहते हैं कि वी वांट टू बिकम दिस, वी वांट टू बिकम दैट. सो जस्ट टू फुलफिल दैट आस्पिरेशन वी नीड टू टेक सम स्टेप्स. दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय development, and it cannot be understood only by economic terms but it can place also in social and political terms. अब देखें आप, डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे कि हम मनी मैटर में डेवलप हुए, हम इसको हर स्फीयर में ले रहे हैं. जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तब भी हमने यही बात की थी कि डेवलपमेंट मीन्स नॉट ओनली इन इकोनॉमिक टर्म्स, सोशल एंड पॉलिटिकल. सोशल पॉलिटिकल कैसे, सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे होगा, जब हम सोशल इविल्स को फिनिश कर देंगे, सोसाइटी में इक्वालिटी को मेंटेन करेंगे. पॉलिटिक्स में कैसे होगा, व्हेन वी विल रिमूव द करप्शन, व्हेन वी विल ट्राई टू मेक एवरीवन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, और वी विल ट्राई टू गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. सो दीज कैन बी इन द एवरी स्फेयर, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक हो. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की. इट बियर्स डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड अप्रोचेस. अब अलग अलग इसकी अप्रोच होती है, मतलब सिर्फ एक अप्रोच नहीं है. साइकोलॉजिकल, ह्यूमन नीड्स डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी. So these are the various approaches via what we are going to study the topic. तो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में, और ये आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है अबाउट डेवलपमेंट. लेटर ऑन वी विल जस्ट सी द थिंग्स इन डिटेल. Then it bears different approaches: psychological, human needs, development of dependency. Then its sustainable development makes the efforts to meet the well-being needs, and it is also going to just do the things for the future generation. अब अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, वो हमारी अभी की नीड्स को तो पूरा करने की बात करते ही हैं, बट द थिंग्स शुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड फॉर द फ्यूचर जनरेशन. आगे आने वाली जनरेशन के लिए उन नीड्स को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, दैट ऑल्सो इज गोइंग टू बी टोल्ड बाय द डेवलपमेंट. देन गांधी जी का एक व्यू था, गांधी जी व्यू डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल.
अब गांधी जी का अगर हम अगर उनको हमने पहले भी पढ़ा है, सो हम थॉरली देखें तो अकॉर्डिंग टू गांधी द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न बिकॉज आवर सर्कमस्टेंसेस आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, हमारी जो सर्कमस्टेंसेस हैं, दीज आर डिफरेंट वन। सो डेवलपमेंट मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम देयर। हेयर गांधी जी अप्रोच टू द पीपुल दोज हु वर अंडर प्रिविलेज, जो आपके लोअर कास्ट के थे, अंडर प्रिविलेज थे, या जिनको इक्वालिटी के बेस में वो आ नहीं रहे थे, आगे नहीं आ पा रहे थे, उन सबको, उन डिप्राइव्ड क्लास को हेल्प करना, दैट इज डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू गांधी जी। वो गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है, डेवलपमेंट है। सो इन सच अ मैनर व्हाट ही सेड दैट डेवलपमेंट क्या है, वेलबींग एंड दैट इज द model is different from the western model. It is according to the our situation, our country. Then the next topic what we can see, development that is costly for the developing countries. Of course अब development की लोग criticize इसलिए करते हैं कि इसका मॉडल कॉस्टली है। किनके लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए। भाई हम कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ, आप अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप करिए, या अपने जो प्लानिंग्स हैं उनको प्रॉपर बनाने के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, लोन चाहिए होता है। तो क्रिटिसाइजली कहते हैं कि डेवलपमेंट का कोई मॉडल होता है वो कॉस्टली होता है। सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू बी द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। वो सब लोग उसको एक्वायर नहीं कर पाते। सो दिस वॉज said, this was criticized that it is costly for developing country. It can be measured in terms of, अब देखिए आप हमेशा डेवलपमेंट को हम पैसों से, डेवलपमेंट से, मटेरियल से मेजर नहीं करते। इट इज़ मोर देन दैट। डेवलपमेंट सिर्फ आपका मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है, यू हैव गॉट सो मच मनी, यू हैव बिकम रिच, अर्लियर यू वर पुअर, दैट इज डेवलपमेंट। नो, डेवलपमेंट इज मोर ऑफ दैट। कैसे, हैप्पीनेस, इफ यू आर गेटिंग मोर देन अर्लियर, इट इज डेवलपमेंट। Then you are living harmonious life, it is development. You are satisfied with the things, it is development. You are getting your essential needs, earlier you are not getting, it is development. तो आपका जो मेंटल स्टेटस है वो जब सेटिस्फाई होता है, वहाँ जब हारमोनी आती है, दैट इज ऑल्सो डेवलपमेंट। इट इज़ नॉट ओनली इन द इकोनॉमिक स्फेयर, सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर में नहीं है, ये आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने वाला या इन्फ्लुएंस करने वाला आइडिया है। सो ये हमारा चैप्टर हमने एट ए ग्लांस देखा कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ओनली। लेटर ऑन वी विल डिस्कस द थिंग इन मोर डिटेल मैनर। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं बच्चों। आइडिया बिकेम मेन कंसर्न आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कब डेवलपमेंट का आइडिया कब आया आपका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। तो देखिए आप, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ऑल कनेक्टेड इटसेल्फ। दिस वी हैव स्टडीड इन द हिस्ट्री। देन अचीवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग कंडीशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। क्या है ये, सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसको अचीव करना है, क्या करके, ट्रांसफॉर्म करके अंडर डेवलपमेंट की पोजीशन को, कंडीशन को चेंज करना है हमें, हर एरिया को डेवलप करना है। देन इट कन्वेज आइडियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्या है ये, इम्प्रूवमेंट करना है, प्रोग्रेस करना है, वेलबींग आइडिया है, और आस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ। एक अच्छी लाइफ की आस्पिरेशन है, वी वॉन्ट टू बिकम गुड इन द लाइफ, दैट इज डेवलपमेंट। दैन इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड ओनली बाय इकोनॉमिक टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा हम डेवलपमेंट की बात कब करते हैं कि कोई रिच था, कोई पुअर था, वो रिच हो गया, नहीं, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। इट इज मोर देन दैट। व्हाट दे आर सेइंग, it cannot be understood only on economic terms, but it can place also in social and the political terms. Social और political terms में भी इसको place कर सकते हैं। Then it bears different approaches, psychological, human needs development and depending. अब dependency, अब ये psychological, human need development और dependency इन सारी approaches को bear करता है। Then sustainable development makes the efforts to meet the well-being needs of present and future. अब क्या है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट नीड और फ्यूचर जनरेशन की नीड को कंबाइन करता है। मतलब हम जो प्लानिंग करें दैट शुड बी फ्रूटफुल फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी इट शुड बी यूजफुल। इफ वी सी द मॉडल ऑफ गांधी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट का मॉडल वेस्ट से डिफरेंट होना चाहिए।
क्योंकि आर कंडीशंस आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट, सो मॉडल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट. वेस्ट में जैसा डेवलपमेंट हुआ वैसा हम सस्टेन नहीं कर सकते. सो एंड द लास्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट जो है इस मॉडल की जब हम को क्रिटिसाइज करते हैं, व्हाट वी से इट इज कॉस्टली ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतने रिसोर्सेस, इतना मनी नहीं होता जिससे कि वो अपनी पर्टिकुलर कंट्री की नीड्स को फुलफिल कर पाएँ और उनको आगे डेवलप कर पाएँ. तो डेवलपमेंट मॉडल का जो बेस है वो ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दस पुटिंग द इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपिंग नोशंस. इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म, देखिए सिर्फ हम इसको मनी मेजर से, मनी आपके पास में आ गया या हमारी इकोनॉमिक वेलबिंग हो गई, हम इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए, दैट इज़ नॉट ओनली डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज़ मोर अबाउट दैट. क्या है वो? हैप्पीनेस है, सेटिस्फेक्शन है, अर्निंग है, एवरीथिंग इज देयर. व्हेन एवरीथिंग इज कंबाइनिंग देन वी आर गोइंग टू डेवलप. ये सारी चीज़ें मिलकर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती हैं. सो इन सच अ मैनर व्हाट वी हैव सीन इन द टॉपिक, वी हैव सीन दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, अलॉन्ग विद दैट हाउ वाइड अप्रोच इट इज, कितनी वाइड अप्रोच है हमने उसके बारे में जाना. Then we just studied that it is not about only economic development, it is involving social, political, every sort of development. And we have seen the views of Gandhi ji and all that the Western model is not very much suitable for us. We have to make our own particular thing to develop the country. And again what we have seen only economic development, like if we are going to get rich, that is development. No, that is, it is more than that. Happiness, harmony and brotherhood and that satisfaction for the essential needs, that is also called development. So ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? डेवलपमेंट को ग्रूम करती हैं. So this was the starting introduction of the topic. Later on we will discuss more about the topic and the more questions and the things we will discuss. So what you need to do, you need to read the chapter from the book. जो बुक का 10 चैप्टर है आप उसको रीड करें डेवलपमेंट का. इन स्टार्टिंग दे हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्पल्स. In examples they have given that idea of that example of one book, one school magazine ki everyone is writing, someone is writing article, someone is poetry, someone is giving the artistic work. So everyone is having their own way to develop themselves. So like that we will study also later on. So this was the topic of the day. Do revise, and this is the glimpse of the chapter. Later on we will just see the things in detail. So thank you so much. Do revise. Thank you.